समाजवादी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू की तैयारी। विधानसभा चुनाव के लिए एसपी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू। 9 अक्टूबर 2020 से 26 जनवरी 2021 तक चलेंगे प्रत्याशियों के आवेदन। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राजनाथ सिंह, सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। स्वतंत्र देव सिंह समेत 30 बड़े नेताओं का नाम लिस्ट में। लखनऊ में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की। बलिया की घटना को लेकर रखा अपना पक्ष। आरोपी धीरेन्द्र की पैरवी करने पर किया गया था तलब। मथुरा के गोवर्धन इलाके में कब्र में दफन शव को निकालकर सिर काटने का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलने पर एहतियातन कब्रिस्तान में पुलिस टीम को तैनात कर मामले की जांच शुरू। खटीमा में जिलाधिकारी ने अवैध खनन पर जांच बिठाई। देवाहा नदी पर खनन के मामले में डीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए। कुशीनगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने डबल मर्डर के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में एक महिला की गोली मारकर हत्या। पति पर ही लगा पत्नी की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। टिहरी जिले के रोतू की बेली गांव में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। गांव के लोग मशीनी तकनीक का इस्तेमाल किए बिना पारंपरिक तरीके से चूल्हे पर पनीर बनाने के लिए मशहूर हैं। आजमगढ़ में पुजारी की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुल बाजार के मंदिर का मामला। लखनऊ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। कृष्णनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में पिता और बेटा दोनों एक साथ शिक्षक बने। मोहम्मदी तहसील के सुंदरपुर गांव के रहने वाले अरविंद कुमार और उनके बेटे आयुष की एक साथ सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती हुई। प्रयागराज प्रशासन की माफिया पर लगातार कार्रवाई। अतीक अहमद के शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता के अवैध निर्माण पर सरकारी बुलडोजर चलाया गया। उत्तराखंड गंग नहर बंद होने के बाद कुंभ मेला प्रशासन ने सूखी गंगा में उतरकर सफाई अभियान शुरू किया। मेलाधिकारी दीपक रावत समेत पूरा कुंभ मेला प्रशासन सफाई में जुटा हुआ है। बुलंदशहर में काकोड़ थाना क्षेत्र में एक स्थानीय सभासद ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। कबीरनगर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। सीतापुर की मचरहेटा थाना पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। 15 तमंचे, 4 कारतूस और अन्य उपकरण बरामद। औरैया के बेला थाना इलाके में तेज रफ्तार 2 ट्रक भिड़े। दोनों ट्रक जलकर खाक। ट्रक और क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान। लखनऊ के इटौंजा थाना इलाके में घर में लगी आग। घर का सामान जलकर राख। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बाराबंकी के कोतवाली बदोसराय इलाके में एक घर में खाना बनाते समय आग लगी। आग लगने की वजह गैस सिलेंडर का लीकेज बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सीतापुर में एक घर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में लगी आग। अचानक लगी भीषण आग से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। यह हादसा बिस्वा कोतवाली इलाके के मंगरहिया बाजार में हुआ। उन्नाव में बागरमऊ कोतवाली क्षेत्र में देर रात फर्नीचर की दुकान में आग लगी। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। सभी आग से बाल-बाल बचे। गाजियाबाद में चलती कार में अचानक आग लगी। ड्राइवर ने वक्त रहते गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हादसा दौलतपुरा फ्लाईओवर पर हुआ। बस्ती में एसओजी और रुधौली थाना पुलिस ने 2 शूटर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पैसा लेकर हत्या करने के इरादे से जा रहे थे आरोपी। सहारनपुर में वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 16 बाइक बरामद। बदायूं के सदर कोतवाली पुलिस ने लूट का खुलासा किया। 15,000 का इनामी बदमाश और उसका साथी गिरफ्तार। कार का और लूट का सामान बरामद।
औरैया में एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश जाबिर उर्फ पासा गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, 3 तमंचे 6 कारतूस बरामद। बुलंदशहर के थाना ककोड़ इलाके में युवक पर धारदार हथियार से हमला, युवक की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में अंतर जनपदीय लूट करने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने 3 महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बस्ती के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, हरैया और छावनी थाना क्षेत्र का मामला। झांसी के बबीना थाना इलाके में अनियंत्रित कार कुएं में जा गिरी, हादसे में कार सवार शराब कारोबारी की मौके पर मौत, 2 लोग घायल हुए। फतेहपुर के खागा कोतवाली इलाके में शख्स का शव सड़क किनारे मिला, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली लव मैरिज में एक नया मोड़ सामने आया, पुलिस ने कहा लड़की अपने माता पिता के पास है, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर नाबालिग से शादी करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस पर घर में घुसकर महिला को पीटने का आरोप, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, रानीगंज कोतवाली के भागीपुर गांव का मामला। सोशल मीडिया में पुलिस कर्मियों की गुंडई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में पुलिसकर्मी दुकान में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनौर के नेहटोर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले मिले शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तरकोली गांव का मामला। मुरादाबाद में 4 दिन से लापता युवक का शव हरवल पार्क से बरामद, पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद पुलिस ने डासना से लापता महिला की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया, पुलिस के मुताबिक महिला को उसका प्रेमी चंडीगढ़ लेकर जा रहा था। इस बीच रास्ते में प्रेमी ने महिला को जहर का इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया। मुजफ्फरनगर में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था और इस दौरान पति ने पहले पत्नी की पिटाई की और फिर गोली मार दी। लखीमपुर खीरी के मितौली में रात के समय सोते हुए एक परिवार पर हमलावरों ने एसिड अटैक कर दिया, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में एक शख्स पर एसिड से हमला, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती, हमलावरों ने सोते समय किया एसिड अटैक। आगरा में कुछ असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया। घटना की सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। गाजियाबाद के फरखनगर में पटाखों की सबसे बड़ी मंडी पर जिला प्रशासन की टीम ने मारा छापा, यहां से लाखों रुपए कीमत के अवैध पटाखे जब्त किए गए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से मस्जिद को हटाने की याचिका स्वीकार होने पर शाही ईदगाह मस्जिद के अध्यक्ष का बयान, कहा मुकदमेबाजी से कोई फायदा नहीं, हिंदू और मुसलमान भाइयों में समझौता हुआ है। देवरिया में जनसंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत रविंद्र किशोर शाही की 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत कई मंत्रियों ने दिवंगत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया पहुंचे, औरैया विदुना विधायक विनय शाक्य के घर पहुंचकर जाना हाल। बुलंदशहर में श्री महाकाली अखाड़ा कमेटी ने धार्मिक आयोजनों पर रोक को लेकर लगाई होर्डिंग्स में लिखा, जब प्राचीन परंपरागत धार्मिक आयोजनों पर रोक तो फिर वोट क्यों। चंपावत के पूर्णागिरी धाम क्षेत्र में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन पहुंचे श्रद्धालु, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन को करनी पड़ी मशक्कत। झांसी में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बोली नोडल अधिकारी, कहा जिले के सभी विभाग और कार्यालय में इस महीने विशाखा समितियों का गठन किया जाएगा। अमरोहा के नौगवा सादात विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बोले बीजेपी जिलाध्यक्ष, कहा बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम योगी करेंगे जनसभा को संबोधित। कांग्रेस की एससी कमेटी के चेयरमैन ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लिखा पत्र, महाराजगंज में महिला आपदा मामले में कांग्रेस नेता आलोक प्रसाद की रिहाई की मांग। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए,
एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के पिता पुत्र पर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। मिशन शक्ति के तहत सीएम योगी ने महिला जनप्रतिनिधियों से बात की, महिलाओं से जुड़े अपराध और समाज में उनकी स्थिति पर चर्चा की। भदोही की ज्ञानपुर सीट से निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा पर रेप का केस दर्ज। एफआईआर में 2 और लोगों के नाम। पीड़ित ने विजय मिश्रा पर यौन शोषण का और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बरेली में नाबालिग से रेप की कोशिश मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 7 साल की सजा और 20,000 रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई। बलिया कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह हुआ गिरफ्तार। लखनऊ से आरोपी धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। हाथरस केस में सीबीआई ने चश्मदीद गवाह विक्रम उर्फ छोटू से पूछताछ की। छोटू ने बताया चिल्लर पर काम करने को लेकर सवाल जवाब किए गए। आगरा में तेज धमाके के साथ 2 घरों में लगी आग, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। पटाखों और गैस सिलेंडर में आग लगने से हुआ धमाका। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 300 कांग्रेसियों पर केस। हरिद्वार के सिडकुल थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। शनिवार को रोजगार के मुद्दे पर हरीश रावत ने की थी परिक्रमा यात्रा। उत्तराखंड की बस्तियों को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान। कहा मलिन बस्तियां अब गौरव बस्तियां कहलाएंगी। कांग्रेस का पलटवार। कहा गरीब जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है। देहरादून में सीएम आवास पर कोरोना से जंग जीतकर लौटे लोगों के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। प्रयागराज में हुए कुंभ घोटाले की जांच के लिए सभी दस्तावेज और मूल पत्रावलियां लखनऊ मंगाई गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इन दस्तावेजों को लखनऊ भेजने का आदेश भी जारी किया गया। प्रयागराज में हुए कुंभ घोटाले की जांच एलडीए सचिव की अध्यक्षता में गठित 4 अधिकारियों इंजीनियर की टीम करेगी। साल 2018-19 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था। आरोप है कि इंजीनियर ने निर्माण विकास कार्यों और लाइटिंग के कामों में बड़ा भ्रष्टाचार किया था। उत्तर प्रदेश में कल से कक्षा 9वीं और 12वीं तक के लिए स्कूल खोले जाएंगे, जिसकी घोषणा यूपी सरकार पहले ही कर चुकी है। इसके लिए सरकार ने नई एसओपी भी तैयार की है और यहां कंटेनमेंट जोन के बाहर ही स्कूल खोले जाएंगे। दिल्ली में पूसा रोड पर सुबह 5 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 के स्तर पर। नोएडा में हालत ज्यादा खराब, AQI बढ़कर हुआ 345। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की पहल। वजीरपुर इलाके में सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया गया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। रिस्पना और बिंदाल नदियों में गिरने वाले नालों को रोकने का काम का शिलान्यास किया। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट कार्यालय से आज मिशन शक्ति जागरूक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने रथ को हरी झंडी दिखाई। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी सेक्टर 20 थाने का जायजा लेने पहुंची। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। ऋतु महेश्वरी ने कहा लंबित पड़े केस को जल्द निपटाया जाए। चमोली पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट बंद। ब्रह्म मुहूर्त में शीतकाल के लिए बंद किए गए कपाट। उत्तराखंड परिवहन निगम भी घाटे से जूझ रहा है। रोडवेज के अफसर और कर्मचारी सैलरी के लिए तरस रहे हैं। परिवहन निगम के अफसर और कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। प्रतापगढ़ में 9 साल पहले की हॉरर किलिंग की घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला। फैसले के मुताबिक मृतक युवती के पिता समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। नवरात्र में कोरोना संकट के दौरान श्रद्धालुओं को मंदिरों के दर्शन कराने के लिए योगी सरकार सक्रिय है। प्रदेश के बड़े मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं श्रद्धालु। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। भूख और कुपोषण के मामले में दुनिया में 94वें नंबर पर भारत। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर आरोप। कहा अपने खास दोस्तों की जेब भरने में सरकार व्यस्त, इसलिए देश के गरीब हैं भूखे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दिया है कि सीमा विवाद पर बातचीत के दौरान भारत ने ताइवान का मुद्दा उठाया तो हिंद महासागर में कर सकते हैं कार्रवाई। एलएसी पर चीन के साथ विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक। भारत की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। चीन के साथ विवाद खत्म करने के लिए हर सैन्य और कूटनीतिक प्रयास जारी।
असम के कोकराझार में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सर्च ऑपरेशन के दौरान उग्रवादियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार बरामद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,871 नए मामले सामने आए। 1,037 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 74,94,000 के पार पहुंचा। अब तक 1,14,031 लोगों की मौत। सेबी ने म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री का समय बदला। 12:30 बजे से समय बदलकर 3 बजे तक किया गया। ईएसआईसी ने बेरोजगारी भत्ते के लिए क्लेम की डेडलाइन 30 जून 2021 तक बढ़ाई। नौकरी गंवाने वाले अटल बीमा से जुड़े लोगों को 3 महीने तक मिलेगी 50% सैलरी। स्पेक्ट्रम नीलामी का इंतजार खत्म। नीलामी कराने के लिए एमएसटीसी का चयन। जनवरी के दूसरे हफ्ते में स्पेक्ट्रम की नीलामी हो सकती है। वित्त वर्ष 2020-21 में एलआईसी को 15,000 करोड़ का मुनाफा। बीते साल एलआईसी ने 6 महीने में मुनाफे का 80% हिस्सा कमाया। आईडीबीआई में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में एलआईसी। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की 51% हिस्सेदारी है। डीमार्ट का मुनाफा दूसरी तिमाही में 38% घटा। रेवेन्यू भी घटकर 5.30 हजार करोड़ रुपए हुआ। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने नए साल में घरेलू क्रिकेट शुरू करने का ऐलान किया। जनवरी में शुरू हो सकती है रणजी ट्रॉफी। आर्मेनिया अजरबैजान में युद्ध विराम के लिए एक और समझौता हुआ। आधी रात से दोबारा संघर्ष विराम लागू करने की कोशिश। आर्मेनिया अजरबैजान के विदेश मंत्रियों से रूस के विदेश मंत्री सरखेई लावरोव की फोन पर बातचीत। दोनों देशों से की संघर्ष विराम के पालन करने की अपील। न्यूजीलैंड में आम चुनाव में लेबर पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने अर्थव्यवस्था को ठीक करने पर दिया जोर। ब्रिटेन में लॉकडाउन का विरोध। हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। लॉकडाउन के खिलाफ नारेबाजी की। लेबनान में प्रदर्शन का 1 साल पूरा होने पर प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च। लेबनान का झंडा लहराते हुए कई दूसरे आयोजन भी किए गए। सदगुरु जग्गी वासुदेव से मिले हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ। तस्वीरों को शेयर करते हुए सदगुरु ने लिखा, विल और उसके परिवार की तारीफ की।